पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। भारत और अमेरिका जल्द ही एक अंतरिम व्यापार समझौता कर सकते हैं। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी इस बात का संकेत दे चुके हैं। उन्होंने एक्स पर कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर सार्थक बातचीत चल रही है। गोयल पिछले 4 दिनों से अमेरिका में हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार के बीच समझौते पर बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही देश द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी बीटीए के पहले चरण के पूरा होने से पहले व्यापार समझौते की एक अंतरिम व्यवस्था बनाना चाहते हैं, ताकि अमेरिका की शुल्क नीति की वजह से आपसी व्यापार में जो अवरोध की आशंका पैदा हो गई है उसे दूर किया जा सके। अमेरिका ने बीते अप्रैल में भारत पर 26% का पारस्परिक शुल्क लगा दिया था, जिसे अगले 90 दिनों के लिए टाल दिया गया। इस 90 दिनों की अवधि जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह में खत्म हो रही है और दोनों देश उससे पहले टैरिफ को लेकर एक अंतरिम व्यवस्था बनाना चाहते हैं। भारत और अमेरिका के सभी रोजगार परस्त सेक्टर में शून्य शुल्क या अति कम शुल्क चाहता है, ताकि इन सेक्टर में अमेरिका में होने वाले निर्यात को बढ़ाया जा सके, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग व रोजगार में बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ अमेरिका इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ही वाइन, एथेनॉल, कई औद्योगिक आइटम व कुछ खाद्य आइटम के शुल्क में छूट चाहता है। इसके साथ ही अमेरिका भारत के गुणवत्ता नियंत्रण नियम में भी छूट चाहता है। भारत पिछले 2 सालों से कई आइटम पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के तहत गुणवत्ता नियंत्रण नियम लागू कर रहा है। जिन वस्तुओं पर यह नियम लागू हो गया है उसके आयात भी बिना BIS सर्टिफिकेट के नहीं हो पाएंगे और सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए उत्पादन करने वाले देश की फैक्ट्री में BIS के अधिकारियों की तरफ से जांच जरूरी है। अमेरिका इन नियमों में छूट चाहता है। खाद्य पदार्थों में भारत अमेरिका को कुछ फल व मेवे पर लगने वाले शुल्क में छूट दे सकता है, लेकिन डेयरी आइटम पर छूट संभव नहीं दिख रही। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले अंतरिम व्यापार समझौते पर चीन की नजर होगी, लेकिन पाकिस्तान को इस डील से करारा झटका लगेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच जब सीज फायर हुआ, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की थी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि यह सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से अनुरोध के बाद भारत ने उस पर सहमति जताई थी। इसका ट्रंप या अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बाद में डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस बात से मुकर गए थे और उन्होंने कहा था कि सीज फायर करवाने में उनका कोई भी रोल नहीं है। और अब भारत और अमेरिका आपस में टैरिफ की जो पॉलिसी चल रही है उसे निपटाने के लिए ट्रेड डील करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर किस तरह की सहमति बन पाती है।